फिर सुलगने लगा ममता बनर्जी का कोलकाता लॉ स्टूडेंट मामले में बड़ा खुलासा, पकड़ा गया असली मास्टरमाइंड। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात, सबूत मिलते ही मचा हड़कंप, ममता बनर्जी से क्या है आरोपी का रिश्ता। सीसीटीवी फुटेज में जबरदस्ती करते दिखे आरोपी, वारदात से आधा घंटे पहले क्या हुआ था, आरोपी ने खुद किया खुलासा। ममता बनर्जी का कोलकाता एक बार फिर से सुलगने लगा है। 24 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष शुरू हो गया है, लेकिन मुख्य आरोपी के तार अब ममता बनर्जी की सरकार तक पहुंच गए। जिस लॉ कॉलेज में 24 साल की लॉ स्टूडेंट पढ़ रही थी, वहीं पर स्टाफ और एक पूर्व छात्र ने ऐसा घिनौना काम किया, लेकिन अब सीसीटीवी से ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद कोलकाता पुलिस भी हिल गई है। 4 आरोपियों को अब तक कोलकाता पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन असली मास्टरमाइंड जिसकी वजह से पूरे कॉलेज में खौफ था, वो कौन है उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। कोलकाता पुलिस को वारदात का सीसीटीवी मिला। कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक करीब 7 घंटे की फुटेज है। सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। जिस गार्ड के कमरे में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 19 साल के जैब अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है और प्रेमित मुखर्जी को, जिसकी उम्र 20 साल है। पूरी घटना का असली मास्टरमाइंड मनोजीत मिश्रा बताया जा रहा है। मनोजीत लगभग 1 दशक से छात्र राजनीति से जुड़ा रहा और कॉलेज परिसर में पावर सेंटर के तौर पर पहचाना जाता था। अब और भी कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि मनोजीत खुद को कॉलेज का बॉस समझता था और हर लड़की को शादी का ऑफर देता था। इतना ही नहीं, वो फोटो भी गलत तरीके से एडिट करके फैलाता था। कई बार इसकी शिकायत भी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद इसकी वजह थी मनोजीत की ऊपर तक पहुंच। खास तौर पर मनोजीत की तस्वीरें वायरल हो रही हैं अभिषेक बनर्जी के साथ, और भी कई बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें वायरल हैं। इसलिए अब ममता बनर्जी के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ भी ऐसी घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को पकड़ा था। उस दौरान भी पूरे बंगाल में बवाल मचा था और आंदोलन हुए थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब इस मामले ने फिर से कोलकाता को वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया है। लॉ स्टूडेंट को इंसाफ दिलाने के लिए अब पूरे बंगाल में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मजूमदार को कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान गड़ियाहाट चौराहे के पास हिरासत में लिया और लाल बाजार स्थित पुलिस मुख्यालय लेकर जाया गया। इसके साथ 32 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। अगले साल बंगाल में चुनाव भी हैं, ऐसे में ममता बनर्जी के लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही है। बंगाल में मांग की जा रही है कि हमें भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में पुलिस की 9 सदस्यीय एसआईटी की जांच तेज हो गई है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी मनोजीत के कपड़े जब्त कर लिए हैं, जो अपने अपराध के दौरान पहने थे। 2 अन्य आरोपियों के घरों से भी कपड़े जब्त किए गए हैं। सभी कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजा गया है और इसके साथ ही डीएनए जांच भी होगी, ताकि असली आरोपी पकड़े जा सके। इन सभी आरोपियों को सजा दिलाने में सीसीटीवी वीडियो सबसे अहम सबूत बनेगा, क्योंकि इसमें लॉ स्टूडेंट को जबरा लेकर जाते दिख रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में रहकर ऐसी वारदातें ज्यादा होती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में कोलकाता हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था और इस बार भी ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में दिख रही है, क्योंकि महिलाओं पर बढ़ती हिंसा की वजह से अब बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध बढ़ रहा है। बीजेपी तो अब इस्तीफे की मांग कर रही है। मुख्य आरोपी मनोजीत के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ क्या रिश्ते हैं, इसकी भी जांच अब की जा रही है। अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले राजनीतिक संरक्षण की वजह से बच जाते हैं। ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा ऐसा करने के लिए सोचने से पहले कांप उठे। वैसे आरोपियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।